गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो ये जो व्लॉग है ये एक सरप्राइज़ है। किसके लिए है, कब है, कहाँ है, वो भी आप लोगों को पता लग जाएगा धीरे धीरे। तो इसमें मैंने कुछ क्लिप्स ऐड करी है क्योंकि ये व्लॉग में क्लिप्स ऐड करनी ही पड़नी थी, क्योंकि जो चीज़ें हो रही थी वो बीच बीच में हो रही थी। मतलब सरप्राइज़ आप समझ रहे हो, आज हो रहा है तो फिर कल हो रहा, थोड़ा परसों होगा, तो इस वजह से मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ऐड करी है। तो अभी आप वो वाली क्लिप देखो और मैं तब तक के लिए जा रही हूँ कुल्लू कुछ सामान लेने के लिए, इस ही सरप्राइज़ के लिए। सो तब तक के लिए बाय बाय, और मैं आपको मिलूँगी सीधे कुल्लू में। बाय गाइस। तो अभी मैं बस के लिए खड़ी हूँ। तो मैंने बहुत सारा सामान ले लिया है, आप देख सकते हो फुल है, मेरा हाथ भारी हो गया बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं बस के लिए खड़ी, थोड़ी देर में हम यहाँ से निकल जाएंगे और अब सीधे आपको मैं मिलूँगी घर पे। मैंने मम्मी के लिए भी कुछ सामान लिया है। बाय बाय। मैं घर आ चुकी हूँ और मुझे 1 घंटा हो गया। और दूसरी बात बताऊँ, मैं सामान लेकर आई और मुझे नहीं पता था जीजू वगैरह यहाँ पर है। दैन ये तो बाई चांस दीदी ने मुझे कॉल किया कि तू कहाँ पर है, और मैं घर के नीचे खड़ी हूँ। मैंने कहा मैं नीचे खड़ी हूँ। बोला तू मेन हॉल में मत आना, हम भी यहीं पे है। नहीं तो सच बताऊँ गाइस, प्लान स्पॉइल हो जाता पूरा उसी टाइम। बिकॉज़ जीजू देख लेते, मेरे हाथ में गिफ्ट थी और लाइक मैंने बोला थैंक गॉड तुमने मुझे अभी कॉल करा, नहीं तो आज तो तुम्हारा प्लान गया था। तो फिर मैं फटाफट अपने रूम भागी और फिर नीचे आई। फिर मैंने ऐसे बैठी, मैंने कहा हाँ मैं आ गई कॉलेज से, मुझे आपने कॉल क्यों की? जिन्होंने तूने कॉल की, जिन्होंने मुझे कॉल करी थी पर मैंने पिक नहीं करी क्योंकि मुझे पता था वो बोलेंगे कि हमारे साथ ही है। तो मैंने कहा उठा ही नहीं, मतलब मैं काम करी थी तो मेरे को पता नहीं लगा। तो अब का प्लान है आज का, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। अब सीधे हम जिस दिन जीजू के वहाँ जाना है तो उस दिन रिकॉर्ड करेंगे, और जो गिफ्ट्स है थोड़ी बहुत वो पैकिंग करने को रहेगी है। और मैं सच बताऊँ गाइस, मेरा पेपर भी है तो मुश्किल होगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, क्योंकि एक तरफ रिकॉर्डिंग है, एक तरफ जीजू का सरप्राइज़ है, एक तरफ मेरा एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम तो भी लेट है वैसे, 24 को एग्ज़ाम है और जीजू का बर्थडे 22 को है। एक दिन में मैं पढ़ ही लूँगी। वैसे हाउस टेस्ट है, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है तो उसका मैं पढ़ ही लूँगी। आई थिंक मैं पढ़ लूँगी। दैट्स इट। अब मैं आपको मिलूँगी सीधे गिफ्ट पैक करते समय, या फिर आगे पता लगेगा आपको। तब तक के लिए बाय बाय। मैंने अभी कुछ ऐसा रैप करा है ये वाला, मतलब ठीक है यार, मतलब नॉट दैट मच गुड, बट चलो कुछ ना सही से कुछ सही ही है। तो मैंने ऐसे करा है, मतलब मैं बहुत इस तो समझ नहीं आ रहा है कपड़े कपड़े क्या, ये जो गिफ्ट्स है मैं कैसे डालूँ। मैं इन्हें कुछ इस तरह से बैग्स में डाल रही हूँ क्योंकि जीजू ही मुझे लेने के लिए आएंगे गाड़ी में, तो उनको दिखना नहीं चाहिए, उनको लगना चाहिए कि ये सामान है। गैस इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है ना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैंने छोटी छोटी गिफ्ट डाल दी, आई थिंक 2 बैग हो जाएंगे, 2 या 3 बैग हो जाएंगे। छोटे बैग्स में डालूंगी तो ये बहुत सारे हो जाएंगे, बट इतने बैग नहीं होने चाहिए क्योंकि पता लग जाएगा ऑब्वियसली कि इतने बैग क्यों लाइए एक दिन के लिए। तो मैंने प्लान करा, काले कलर का बैग है, लंबा सा बड़ा सा हमारे घर पे, मैं उसमें ले जाऊंगी सारी गिफ्ट्स डाल कर के, ऐसे भनक भी ना लगे। जब मैं उसमें पैक करूँगी तो आपको दिखाऊंगी। मेरे लिप्स बहुत ड्राई हो गया। मैंने उसके बाद कुछ भी नहीं करा और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं क्योंकि हमें जाना है आज। तो तब मैंने आज ये इस बैग में पैक कर, गाइस ये किसी में भी नहीं आ रहा है लिटरली भाई, किसी में नहीं आ रहा था। मैंने 2-3 बैग निकाले, उसमें किसी में नहीं आया, इसमें आया। और अभी बस 2 चीज़ें रह गई है, वो मुझे मार्केट में लेने जाना और उन्हें पैक करना। मैंने यहाँ गिफ्ट पैक रखा है, ये चीज़ें इसमें आई, और 2 जो ये वाली चीज़ें हैं ये ऊपर ही रह गई। मतलब इतना मुश्किल है ये सब करना। ये दिखने में आसान लग रहा है, ये मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत करी है, देखो गाइस। और इसके लिए मेरे को अपने भाई सुशांत को भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि भाई मैं इतना बड़ा बैग लेकर कहाँ जाऊँगी? आपको लगता है मेरे से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये मुझसे मेरे वज़न के बराबर तो ये पूरा बैग है, तो हम उसे भी ले जाएंगे। और क्योंकि दीदी ने कहा था उससे पहले ही कि सुशांत को बोल देना, बट मैं भूल गई। मैं इतनी ढीठ हूँ, मेरे को रात को ही बोला था बोलने को, बट मैं सुबह कहा कि मैं भूल चुकी हूँ, आप एक बार कॉल कर देना। बोला ओके, तो वो करेंगे। और मैंने ये पैक कर लिया है दोस्तों। अब मिलते हैं आपको सीधे जब मैं रेडी होंगी तब। इस तो अभी का प्लान ऐसा है कि मैं रेडी हो चुकी हूँ, दिस इज़ माई OTT। और अभी मैं बाल आप सोचूँगी ऐसे क्यों, क्योंकि मुझे खोलने और उसके बाद ये अच्छे से आएंगे आगे आगे को अच्छे से। और गाइस आप देख सकते हो बैग, देखोगे आप इतने सारे बैग। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं इसे कैसे लगूँगी, पकड़ूँगी कैसे मैं। आधे रास्ते में तो बाद में सुशांत आ जाएगा, बट उससे पहले मुझे ये पकड़ना पड़ेगा। ऐसे उनको बैग बनाएगा। दिस इज़ द वे आई एम होल्डिंग द बैग। ये है 2 बैग,
और ये देख सकते हो आप, एंड दिस इज द वे आई एम होल्डिंग द बैग। बस रास्ते तक मम्मी जाएंगे, मतलब मुझे उठाने को नहीं है, कहीं भी मेरे को नहीं उठाने है बैग, बट ऐसे ही है कि थोड़ी देर उठाने ही पड़ेंगे। दैट्स इट। बाल मेरे काफ़ी ख़राब है अभी, तो देखते क्या होता है। तो मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुकी हूँ, ये मेरा सामान है और मैं बस से उतर गई हूँ। अब मैं केक लेने जाऊँगी, बट उससे पहले मैं सुशांत का वेट कर रही हूँ थोड़ी देर। ये मेरी शक्ल इतनी गंदी दिखाई दे रही है यहाँ पर, बट कुछ ऐसा ही है। अब हम सुशांत का वेट करेंगे, 5 मिनट में आ जाएगा, उसने ऐसा कहा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, क्या होता है कि मैं बताऊँगी आप लोगों को। मुझे लगता है अब हम केक लेने जाएंगे सामान को कहीं रख कर। हम पहुंच गए हैं, अभी जस्ट पहुंचे थोड़ी देर में। पर यहाँ का व्यू, लुक एट द व्यू गाइस, लुक एट द व्यू इज सो अमेजिंग। इतना प्यारा व्यू, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं आपको अभी हम यहाँ पर आए हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू है। मुझे पहाड़ वैसे इतने पसंद है ना कि आप देख सकते हो, इतना प्यारा व्यू है। और मतलब लाइटिंग, नेचुरल लाइटिंग आ रही है, ये देखो, इन योर फेस, इट्स लाइक अ नेचुरल लाइट। और व्यू इतना अच्छा है ना। और बस थोड़ी देर में हम केक कट करेंगे। खाना तो हमने खा लिया है, मैंने रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि सब बैठे हुए थे, तो तब मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। मैं आपको दिखाऊंगी बाद में केक कट करते समय। हाँ, अभी जा रहे हैं हम कहाँ पे, घूमने के लिए। हाँ मतलब ऐसे वॉक करने के लिए, क्योंकि अभी खाना वगैरह खाया है। और हमारे साथ सभी है, हेलो, सभी घूम रहे हैं। और व्यू देख सकते हैं आप, इतना सुंदर व्यू। मैंने एक नहीं 2-3 बार बोली है कि व्यू बहुत अच्छा है, व्यू बहुत अच्छा है। व्यू सच में बहुत अच्छा है। तो अभी हम बैठे हैं तंदूर के आगे। आपको मेरी आंखें देख के लग रहा होगा क्योंकि इतना थकावट हो चुका है आज ना, तब हम बैठे हैं यहाँ तंदूर में, तंदूर सेक रहे हैं। अब केक थोड़ी देर में काटेंगे। ये थी प्यारी सी फोटो। ये खोलो फॉर द ब्लॉग, इस जो ब्लॉग है पूरा श्रेय मेरी दीदी को जाते हैं। उन्होंने इतनी मेहनत करी है, मैं तालियां देती हूँ उनके। इसको जाता है श्रेय, इसने बहुत ज्यादा, इसने ही किया जो भी किया, मैं तो सिर्फ मंगवाया है। नहीं। सब कुछ एफर्ट्स अपने इसने ही डाले हुए हैं। And थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, वी लव यू।